हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो राव जोधा के बारे में पढ़ा था और साथ ही जोधपुर की जो स्थापना पढ़ी थी वो हुई थी 1459 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो राव सातल देव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखेगा सातल देव ने जो है सातलमेर कस्बा बसाया, जिसे वर्तमान में पोखरण कहते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि पोखरण का जो पुराना नाम क्या था, तो सातलमेर कस्बा। ठीक है, सातलमेर था पुराना नाम पोखरण का। ठीक है, सातल देव ने जो सातलमेर कस्बा बसाया, जिसे वर्तमान में पोखरण कहते हैं। और पत्नी फूला भटियाणी ने जो है फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, एक पत्नी जो इसका नाम फूला भटियाणी, उसने फूलेलाव तालाब का जो है निर्माण करवाया। और दूसरी जो रानी है हरकाबाई, उसकी जो पूजा नागनेची माता जो है राठौड़ों की कुल देवी, उनके साथ जो पूजा होती है। ठीक है, दूसरी रानी हरकाबाई की पूजा नागनेची माता के साथ होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनसे इम्पोर्टेंट जो एक नृत्य जो आता है घुड़ला नृत्य। तो देखेगा क्या जो है घुड़ला नृत्य, तो देखेगा अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ला ने पीपाड़ जो कि जोधपुर में पड़ता है, वहां से 140 कन्याओं का जो अपहरण कर लिया था। फिर इसके बाद जो है सातल देव उन्हें छुड़वा कर लाता है और घुड़ला का शीश काट कर लाता है। इस कारण जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में जो घुड़ला नृत्य मनाया जाता है, ये इनकी पुत्री के द्वारा शुरू किया गया था, घुड़ला की पुत्री के द्वारा। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में घुड़ला त्योहार मनाते हैं। फिर नेक्स्ट जो शासक है वो राव सूजा। तो देखिएगा सूजा के समय जो बीका ने जोधपुर को घेर लिया था, तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस जोधपुर शासक के समय जो है बीका ने जो जोधपुर को घेरा था। तो देखिएगा सुजा के समय ना, और सुजा की माता जो जसमादा, उसकी मध्यस्थता से समझौता हुआ। क्योंकि जो बीका जो है इसलिए घेरता है इसे, क्योंकि बीका अपने पिता जो जोधा उसके ढाल छत्र तलवार लेना चाहता है। क्योंकि जो है ये जोधा के समय राव बीका जो ज्येष्ठ पुत्र है, लेकिन वो अपनी एक अलग रियासत बसा लेता है। उसके बाद जो है बीका जो है बीकानेर का शासक बनता है। तो बीका जो है जोधा से कहता है कि मुझे आपके जो है ढाल छत्र और तलवार चाहिए, तो हामी कर देता है। तो इसलिए जो ये सूजा के समय जो है जब राव जोधा की जो मृत्यु हो जाती है, तो बीका जो है अपने पिता के ढाल छत्र और तलवार लेने आता है, इसलिए ये घेराबंदी करता है जोधपुर की। ठीक है, तो सूजा की माता जो जसमादा, उसकी मध्यस्थता से समझौता होता है और बीका अपने पिता जोधा के ढाल छत्र और तलवार लेकर वापस चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर राव गांगा। तो देखेगा गंगलाव तालाब और गंगश्याम मंदिर का निर्माण करवाया राव गांगा ने। और गांगा ने खानवा युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को भेजा था 4000 सेना देकर। तो भाग तो लिया था मालदेव ने, लेकिन उस समय शासक कौन था? राव गांगा। इस समय जो है मालदेव जो है राजकुमार है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो भाग तो लिया था मालदेव ने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी कौन हो जाएगा? राव गांगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर सेवकी का युद्ध। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन जो बनते हैं ये छोटे मोटे युद्धों से, तो इनको ध्यान रखना है। राव गांगा और नागौर के दौलत खां के बीच हुआ सेवकी का युद्ध, गांगा और दौलत खां के बीच। इसमें जो है गांगा विजयी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेगा इतिहासकार है ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके अनुसार जो है मालदेव ने जो है गंगा की हत्या की, लेकिन नेड़सी बांकीदास और रेणु जो इस बात का जो खंडन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम जो है फास्टली इसका रिवीजन कर देते हैं। देखेगा राव सातल देव से हमने स्टार्ट किया था। तो सातल देव ने जो है सातलमेर कस्बा बसाया, जिसे वर्तमान में पोखरण कहते हैं। पत्नी फूला भटियाणी ने फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। दूसरी रानी हरकाबाई की पूजा नागनेची माता के साथ होती है।
फिर हमने पढ़ा था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नृत्य है घुड़ला नृत्य। तो देखेगा अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ला ने पेपाड़ जोधपुर से 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। इसके बाद जो है सातल देवी ने छुड़वा कर लाता है और उसका जो है शीश काट कर ले आता है। इस कारण चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में घुड़ला त्यौहार बनाते हैं। ये इसकी जो पुत्री ने शुरुआत की थी, घुड़ला की पुत्री की। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है राव सूजा के समय जो बीका ने जोधपुर को घेरा था, क्योंकि उसके पिता जोधा के जो ढाल छत्र तलवार उसको चाहिए थे। तो सूजा की माता जसमादेह के मध्यस्थता से समझौता हुआ। ठीक है, और ये वापस लेकर चला जाता है बीका। फिर हमने पढ़ा राव गंगा। तो गंगा ने जो है गंगलाव तालाब और गंगश्याम मंदिर बनवाया। गंगा ने खानवा युद्ध में साथ दिया, अपने पुत्र मालदेव को भेजकर उसके साथ 4000 सेना भी भेजी थी। फिर सेवकी का युद्ध राव गंगा और नागौर के दौलत खां के बीच हुआ। इसमें जो है गंगा विजयी होता है। ठीक है। फिर जो है इतिहासकार जो है ओझा मानता है कि मालदेव ने गंगा की हत्या की, यानी ओझा के अनुसार मारवाड़ का पितृहंता मालदेव है। लेकिन जो है नेणसी, बांकीदास और रेऊ इस बात का जो खंडन करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मालदेव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है मारवाड़ के। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।